ओपी राजभर ने फीता काटकर केंद्रीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मऊ जनपद में एनडीए गठबंधन सुभासपा से घोसी लोकसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन विजय प्लाजा में आज हुआ। घोसी लोकसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर व उनके पिता ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटाकर कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान काफी संख्या में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओपी राजभर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यही से तय होगी घोसी लोकसभा जीतने की राह खुलेगी और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा और बीजेपी का वोट बैंक मिला तो सपा सुफड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन गायब है, सिर्फ अकेले चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि राजीव राय को शायद पता नहीं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब मैं आ गया हूं, लोग मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, समाजवादी पार्टी खतरे में है। वोट मांगने का तरीका यह है कि वोटर के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने के बल झुकना पड़ेगा, तब जाकर वोट मिलेगा। खबर जगत के लिए एल.एन. सिंह की रिपोर्ट। तो चुनाव सुचारू रूप से संचालित हो, इस उद्देश्य से कार्यालय का उद्घाटन है। एक आरोप लगा है कि मैदान छोड़ के भाग गए हैं, राजू राणा आरोप लगाया। शायद सनातन धर्म की रीति क्या होती है उसको पढ़ना चाहिए। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, तो हमने अपना धर्म निभाया है। मैं तो बार बार कहता हूं कि चुनाव आएगा और जाएगा, माँ नहीं आएगी जो चली गई। तो मैं अपनी माँ के साथ। इस बीच आप सुल्तानपुर चुनाव प्रचार में भी दिखे गए, तो फिर वहाँ पर माँ मुश्किल से 1 घंटे के लिए गया था। राजीव राय लगातार आरोप ये लगाते रहे हैं कि जिस तरीके से आप विपक्ष में विरोधी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आपने गाली दिया है, उसका जवाब आप फिर कैसे देंगे? शायद उनको पता नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वो अपना पिछला इतिहास पढ़ लें। चुनाव लड़े हैं यहाँ और हम लोग भी मिल के लड़े हैं। दोनों वोट खाली जोड़ लेंगे, 1,61,000 वोट पाए थे लड़के वो, और 1,66,000 हम लोग भी लड़े थे, पाए थे। दोनों वोट जोड़ देंगे ना तो उससे भी कम पाएंगे। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के बीच जो रुसवाई की वजह होगी, हमको तो नहीं लग रहा कहीं रुसवाई रही है। परिस्थितियां क्या है? उस समय भी परिस्थितियां ठीक थी, आज भी ठीक। लेकिन चुनाव हार गए थे हैं? चुनाव हार गए। आप रिजल्ट जरा देखिए, उस समय बसपा नहीं लड़ रही थी, अब आज बसपा मैदान में। मानते हैं? बसपा के भाजपा के साथ में होंगे, सपा के साथ नहीं होंगे। अब आप रिजल्ट जरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन लगातार संविधान खतरे में पड़ने की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो उनकी पार्टी खतरे में है, समाजवादी पार्टी खतरे में है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि उनको अगर ये समझदारी होती तो फिर सबको छोड़ते क्यों? सबको लेके नहीं लड़ाई लड़ी जाती है, अकेले नहीं लड़ी जाती ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, हम 4 लोग हैं ना। और वहाँ कौन है? कमजोरी से मिलनी चाहिए। विधायक ने कहा था 400 के पास सहानुभूति जता रहा है, क्या हो रहा है? अपनी सी कमजोरी पर आप लोग खुशी होनी चाहिए। जब वो कमजोर होंगे तभी ना हम मजबूत होंगे यार। हम तो चाहते हैं, क्या सहानुभूति हमारी सभी नेताओं से। देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। लड़ाई में बगैर गोल की लड़ाई नहीं होती है। सपा बिना गोल की है। भगा दिया अभी जयंत चौधरी जी को, भगा दिया ओम प्रकाश राजभर को, भगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी, भगा दिया पल्लवी पटेल जी को, ऐसे दर्जन भर अभी चंद्रशेखर आजाद को भगा दिया। अकेले वो रहना चाहते हैं। बात करते हैं कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी।
जब विपक्षी एकता की बात आई कि सब लोग इकट्ठा हों, तो सबसे पहले अगर बसपा का विरोध किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया कि अगर इस मोर्चे में बसपा आ जाएगी तो हम मोर्चे से अलग हो जाएंगे। उस दिन याद नहीं आया? उस मोर्चे में जब नीतीश जी से ज्यादा विद्वान है वो अखिलेश जी, नीतीश जी को समझदारी आ गई कि देश का विकास कहां हो रहा है, हम कहां हैं, उन्हीं का साथ छोड़ के आए ना। ममता जी ने साथ छोड़ दिया, अकेले लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, किस पे, किस वोट पर लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के पास है क्या आज के तारीख में? धैर्य रखिए, हम आज आ गए हैं ना। आपको 7 दिन के अंदर लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, देख लीजिएगा। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मंगलसूत्र तब तक छीन जाएगा। देखिए, ये अब आप भी समझदार हैं। ये जब आप दारा चौहान जी के लिए वोट मांग रहे थे